मतलब आदमी अपनी मनमर्जी का काम कर रहा है, जो दिल कह रहा है ना, शरीयत जो कह रही है उस पर अमल बहुत कम कर रहा है। आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक काम करना चाहता है। ए मेरे दोस्त, अदब से आके बैठ, ये मेरे सरकार का जिक्र होने के लिए जा रहा है और इसमें बड़े खुलूस और बड़े अदब की ज़रूरत है। जब जलसा सुनने के लिए जाया करो तो इस दायरे में जाया करो कि मेरे सरकार का लिबास हो, ऐसे समझ में, और सर पे टोपी हो और बड़े मुखलिस तरीके से आके बैठ जाया करें। ये नहीं कि सर पे टोपी नहीं है। और मैं ये देख रहा हूँ आजकल मुसलमान जो बच्चे हैं ना हमारे, उन्हें कपड़े भी मिल रहे हैं तो अलग तरीके के मिल रहे हैं। साहिब सदर शरिया या दीगर हमारे उलमा ने फरमाया, सबका यही फतवा है कि अगर कपड़े पे जानदार की चीज अगर छपी है तो नमाज ना होगी। और यहाँ पे बच्चे अभी पैसे देने आ रहे थे, मैंने देखा किसी की टी शर्ट पे चील छप रही है, ऐसे में किसी कोई कैप पहन रहा तो उस पर कोई टाइगर छप रहा है, किसी पे कुत्ता छप रहा है, किसी पे पर छप रहे हैं। ये क्या है? क्या खरीद रहे हो कपड़ा? यारो मुसलमान है, नबी के उम्मती हैं, जरा नबी के मिशन पे तो चल के दिखाओ। कहीं तुम नमाज पढ़ने के लिए जाने लगे तो ये जो तुम्हारी टी शर्टों पे जो चीलें छप रही है ना, ये जो उल्टी सीधी तस्वीरें छप रही हैं, इनसे नमाज ना होने की है मेरे दोस्तों। यारो हम नबी के मानने वाले हैं, अदब के साथ में आओ। मस्जिद में जाओ तो अदब के साथ अपनी जिंदगी को एक मुस्तफ़ा के मिशन पर गुजारो। जो मेरे मुस्तफ़ा ने बताया उस पर अमल करके दिखलाओ। जलसे सिर्फ आ गए, बैठ गए, हंस गए, चले गए, इसका नाम नहीं है। जलसों में आके इस्लाह और उन बातों पे अमल करना बड़ा ज़रूरी है। अगर अमल ना किया, नमाजी बन के न गए तो जलसा सुनने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं इतनी दूर से आया, तकरीर करके चला जाऊंगा, अगर आप अमल नहीं करेंगे तो मेरा आना भी बेकार, आपका सुनना भी बेकार। जलसों का मतलब यह है कि यहाँ पर बैठकर हम सुने कि हमारे आलिम क्या कह रहे हैं। हाँ, तो आज के बाद कहीं भी जलसा सुनने के लिए जाएंगे तो सरों पे टोपी होनी चाहिए। यारो बिना टोपी के जलसे में आके बैठते हो मेरे नबी के सामने, अल्लाह के फरिश्तों के सामने आके अदब के साथ आओ, जरूरी है, वरना यही हालात रहे। मैं नाजिम खलीली साहब बहुत बड़े हिंदुस्तान के माशाल्लाह नाजिम हैं, तो हजरत मैं एक जगह तकरीर करने के लिए गया जी, तो हमारे जो सुनने वाले जो हजरात थे तो 4-5 लोग वो गुटखा खा रहे हैं, मुंह चल रहा है और बराबर में थूक रहे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं। बताओ ये अदब है? ये गुस्ताखी है। ये आई समझ में? बड़े मुंह को साफ करके होते हैं कुछ लोग, चैनी खैनी डाल ले सुन रहे हैं, गुटके चब रहे हैं सुन रहे हैं। यार क्या है ये? मुस्तफ़ा का जिक्र सुनने के लिए यारो, अगर उस दौर में पता लग गया ना कि सरकार की कोई हदीस सुना रहा तो 20-20 किलोमीटर पैदल का सफर करके मेरे मुस्तफ़ा की हदीस सुनने के लिए लोग। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास में आज अमल नहीं है, हम बदअमल होते जा रहे हैं। बहरहाल हजरात, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करूंगा कि अपने भाइयों के दिलों के अंदर एक ऐसा पैगाम देकर जाऊं जो मेरे भाई याद रखें जी। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत पढ़ी जिसके बारे में कुरान ऐलान कर रहा है, अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा। फरमाया मेरे पाक परवरदिगार आलम ने कुरान मुकद्दस के अंदर, ऐ इंसान क्या तू इस घमंड में है कि आजाद छोड़ दिया जाएगा? हज़रात, अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, क्या तुम इस वहमो गुमान में हो, ए इंसान इस घमंड में है कि तुझे आजाद छोड़ दिया जाएगा? आजाद नहीं छोड़ा जाएगा, अल्लाह के यहाँ पर तुमसे और हम सभी से हिसाब लिया जाएगा। आज जो हमारी जिंदगी गुजर रही है, हज़रात, आप नबी का जिक्र सुनने के लिए आए यहाँ पर, लेकिन मुझे जलसे से पहले जिस चीज पर बोलने के लिए कहा गया है, बिलखुसूस कमेटी वालों ने जो मुझसे कहा है, मैं कोशिश करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह कि जो उन्होंने मुझसे कहा है मैं उसी पर बोल कर जाऊं। हजरात, हमारी जिंदगी क्या है और क्या होनी चाहिए थी, आज मैं मुसलमान को देखता हूं तो हकीकत बात तो ये है, आज इब्तदाई जो बिल्कुल चीजें हैं ऐसे समझ में हम उनसे भी बिल्कुल कोरे, हमारे कुछ याद नहीं है।
अया सबुल इंसान युतरक सुदा, ए इंसान तो इस वहमो गुमान में है कि तुझे आजाद छोड़ दिया जाएगा। नहीं। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, वान इब्न मसूद अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल ला तज़ुलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन खम्सिन अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुने गौर के साथ, फरमाया क़ाल ला तज़ुलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन खम्सिन अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला। अल्लाहु अकबर। ए इब्ने आदम, तुझे एक कदम भी हटने का मौका नहीं दिया जाएगा। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम तुझसे इन चीजों के बारे में सवाल करेगा। हमने तुझे जवानी दी थी, तूने अपनी जवानी में क्या किया? हमने तुम्हें 70 साल की उम्र दी, हमने तुम्हें 60 साल की जिंदगी दी, हमने तुम्हें 50 साल की जिंदगी दी, हमने तुम्हें 100 साल की जिंदगी दी। तुमने अपनी जिंदगी में क्या किया? बताओ, दुनिया से क्या लेकर आए? अल्लाहु अकबर। हमने तुम्हें जिंदगी दी, तुमने जिंदगी में पैसा कमाया। वो पैसा तुमने दलाली के जरिए तो नहीं कमाया, किसी का दिल दुखा के तो नहीं कमाया। और जब कमाया तो उस पैसे को तुमने खर्च कहाँ पर किया, किस जगह पर तुमने खर्च किया? हमने तुम्हें दुनिया में पैदा किया, तुमने इल्म हासिल किया या नहीं किया? और इल्म हासिल किया तो दूसरों तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? लोगों अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, इस चीज के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। तभी तो कहते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का सीखना हर एक मर्द और औरत के लिए जरूरी है, फर्ज ऐन है, जरूरी है, फर्ज है। लेकिन हजरात, आज हम इल्म से कौरे हैं, आज हमारे पास में इल्म नहीं है। हजरात, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे उम्मतियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुमने कुरान को मजबूती से पकड़ लिया और मेरे अहले बैत को अगर तुमने मजबूती से पकड़ लिया, उनसे अगर तुमने मोहब्बत की, तो जमाने की कितनी भी ताकत क्यों ना हो, तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। मैं उलमा की भी तवज्जो चाहूंगा जरा। हजरात अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया फरमाया कि अगर तुमने कुरान को मजबूती से पकड़ लिया और अहले बैत से अगर मोहब्बत की तुमने, तो तुम्हें कोई भी चीज गुमराह नहीं कर सकती। लेकिन आज मैं देखना ये चाहता हूँ, मेरा मुसलमान कुरान को कितना पढ़ना चाहता है। कुरान मुसलमान, मतलब ये कि कुरान को मुसलमान कब कब पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है। एक वो भी जमाना था, हजरत अबू ज़िनाद ताबई फरमाते हैं। कौन? हजरत अबू ज़िनाद ताबई फरमाते हैं कि मेरे घर से मस्जिद नबवी बहुत फासले से थी, मगर जब मैं नमाज पढ़ने के लिए जाता, आते नहीं, कहते जब मैं नमाज पढ़ने के लिए जाता तो कोई घर ऐसा ना बसता कि जिस घर से जवान बेटी अल्लाहु अकबर कुरान की तिलावत की आवाज ना आती हो, जिसकी जो कुरान ना पढ़ती हो। आज हमारी बहनों ने कुरान को ताकों में सजा दिया। आज हमारे नौजवानों ने खुदा की कसम कुरान को पढ़ना भूल गए। कोई अगर 6 महीने में या 5 महीने में या साल में या 7 महीने में अगर किसी का इंतकाल हो गया तो तीजे में कुरान को लेकर बैठ गए। 1 घंटे में पाव पारा पढ़ा जा रहा है। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो भी अटक अटक के पढ़ रहा है, हिज्जे से पढ़ रहा है। अल्लाहु अकबर। आज हमारी इस्लाम की बहनें, ये बेटियां है, अल्लाहु अकबर, कुरान को हमने ताक में सजा कर रख दिया है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जिंदगी अगर कामयाब बनाना चाहते हो तो तुम्हें कुरान को लेना होगा। अपने भाइयों से कहना चाहता हो, अगर तुम्हें जिंदगी अच्छी बनानी है तो तुम्हें उलमा की बारगाह में आना होगा, तुम्हें उलमा की बारगाह से दीन सीखना होगा, वरना फिर तुम्हारे हालात यही होंगे। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम्हें नमाज के बारे में पता नहीं चलेगा कि नमाज की अहमियत क्या है, उलमा की अहमियत क्या है। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है आज हमारे नौजवान तबका है, हम 20-20 साल के हो गए, हम 30-30 साल के हो गए, हम 40-40 साल के हो गए, 60-60 साल के हो गए, मगर हमसे नमाज तक याद न हो सकी। दुनिया के नाच गाने हमारे बच्चों के याद है, दुनिया के हीरो के तमाम नाम हमारे बच्चों के याद है। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। आज मस्जिदों में पीछे बच्चे नजर नहीं आते, और याद रख लेना, जब मुसलमान की सफ़ों से पीछे जवान बच्चे नहीं मिलेंगे तो समझ लेना दीन को खतरा है, इस्लाम को खतरा है।
आज नौजवान का बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा, नौजवान के बच्चे को तो बस मोबाइल चाहिए। अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रात के 12-12 बजे तक मोबाइल चलाना और फिर फजर के वक्त में सो जाना। अल्लाहु अकबर, मुझे बताओ तो सही, तुम तरक्की कहाँ से करोगे? अल्लाह तुमसे राजी कैसे होगा? अल्लाह को मनाओगे तुम कैसे? मुझे बताओ तो सही भाइयों। अल्लाहु अकबर, कुरान तो कहता है अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैली व कुरआनल फज्र इन्न कुरआनल फज्रि कान मशहूदा। अल्लाह का कुरान है 15वां पारा 8वां रुको। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, मेरे रब ने, सूरज ढलने के वक्त से लेकर रात के अंधेरे तक नमाज कायम करो, मगरिब पढ़ो, इशा पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो। फिर कुरान कहता वो कुरआन अल फज्र इन्न कुरआन अल फज्र कान मशहूदा। अल्लाहु अकबर, नमाज फज्र का एहतमाम करो और नमाज फज्र के बाद कुरान मुकद्दस पढ़ने का एहतमाम करो। अगर तुमने कुरान पढ़ा, अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्ते तुम्हारे पास मौजूद है, मेरा नूर तेरे पास में मौजूद है। ए मेरे बंदे, हमेशा नमाज के लिए आता है, नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह कहता है कभी मुझसे मुलाकात के लिए तो आया कर, मैं तेरी मुलाकात कभी अपने रब से मुलाकात के लिए तो आया कर। और दोस्त, अल्लाहु अकबर, जो दुआओं से नहीं मिलता है, खुदा की कसम फरमाया उलमा ने, वो अल्लाह नमाज तहज्जुद से दे दिया करता है। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम नमाज तहज्जुद से वो चीज दे देता है। लेकिन आज मेरे मुसलमान के बच्चे नमाज से दूर है, कुरान से दूर है। अल्लाहु अकबर, जुमे में एक मर्तबा नमाज के लिए जाएगा, ये तो अल्लाह का करम है कि 8 दिन में उसने जुमा दे दिया, वरना ऐसा सभी मुसलमान है 1-1 महीने तक मस्जिद में ना जाता, 2-2 महीने तक मस्जिद में नहीं जाता। आज मैं नौजवान बच्चों के हालात देखना चाहता हूँ। 30-30 साल के ये बच्चे हो गए, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जरा से जुमले मुसलमान के बच्चों के याद तक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इला आखिर वला द्वालिन। कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनके अल्हम्दु भी याद न होगी। मेरे जुमलों को दिल की तख्तियों पे लिख लो, अमीक नजर से जरा देखो तो सही, हम वाकई सच्चे मुसलमान है या नहीं है। मैं तुम्हें हंसी दिला के इधर उधर की बातें करके जन्नत नहीं दिलाना चाहता, मैं तुम्हारी जिंदगियों को देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दिलों को टटोलना चाहता हूँ कि तुम कर क्या रहे हो। अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मुहर्रमुल हराम नहीं है, ये रबीउन नूर का मौका है। मेरे आका के आमद के मौके पर आप जिक्र सुनने के लिए आए हैं, मिलादे मुस्तफ़ा सुनने के लिए आए हैं। तो मिलादे मुस्तफ़ा का मतलब ये नहीं है हम सिर्फ नारे लगाए, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबिर का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। दोस्त, सिर्फ नारों से काम नहीं चलता है, नारों से काम नहीं चलता। अल्लाह का एक वली भी बिना नमाज के विलायत के मतलब ये कि मकाम तक नहीं पहुंच सका। अल्लाह ने जिसे भी वली बनाया है उसने नमाज की पाबंदी की है। तू कहता है मैं गौस का दामन नहीं छोड़ूंगा, मुझे बता तो सही क्या गौस की जिंदगी इस तरीके से गुजरी थी? अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे दोस्त, पहले मुस्तफ़ा के तरीके को अपना, पहले मुस्तफ़ा के दीन को अपना। मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अफसोस तुम 40-40 साल के हो गए, सना तुम्हारे याद नहीं, अलहम्दु तुम्हारे याद नहीं, कुल तुम्हारे याद नहीं, अत्तहियात तुम्हारे याद नहीं, दुरूद इब्राहिम तुम्हारे याद नहीं, तशहुद तुम्हारे याद नहीं। मुझे बताओ तो सही, दुनिया में कहां से तरक्की करना चाहोगे? तुम्हें पता नहीं अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया दीन का मामला क्या है? तुम्हें क्या मालूम अल्लाहु अकबर के ये दीन कितनी मेहनत और मशक्कत से आया। अगर तेरे बाप का इंतकाल हुआ होता, तेरा भाई शहीद हुआ होता दीन के लिए, तो पता चलता कि इस्लाम कितनी मतलब ये कि मेहनत और मशक्कत से आया है। अगर तुम्हारे घर का कोई अफराद कत्ल किया गया होता, तब तुम्हें पता चलता कि इस्लाम कितनी मेहनतों के साथ आया है। अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस दीन मुस्तफ़ा को यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरे हुसैन ने, अल्लाहु अकबर, मुस्तफ़ा के नाना ने, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन ने अपने आप और अपने साथ, अल्लाहु अकबर, देखो तो सही, कितनों को शहीद किया। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसी दीन के लिए कोड़े खाए हैं। हजरत बिलाल की जबान को काट दिया गया, उनकी जबान पर पत्थरों को रख दिया गया। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म को पिघला पिघला के उनके रीढ़ की हड्डी को और उनके पूरे पीठ को अल्लाहु अकबर कोयलों से
सिखा दिया गया। इसी दीन मुस्तफ़ा के लिए रमा बिदू व समानू न जराहा, अल्लाहू अकबर। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला के जिस्म में 83 तीरों को मतलब ये कि पेवस्त कर दिया गया इस दीन मुस्तफ़ा के लिए। अल्लाहू अकबर। तुम्हें क्या मालूम, तुम तो सुबह में उठे, खाना खाया, नाश्ता किया, चाय पी, पराठे पिए, हंसते मुस्ते निकल गए रास्तों में, तुझे क्या पता। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम्हें नहीं पता, बस तुम्हें तो ये पता है कि मुझे खाना कैसे, कमाना कैसे, अपने बच्चे कैसे पालने हैं। अल्लाहू अकबर। मदरसों से तुम हट गए, दीन मुस्तफ़ा से तुम हट गए, नमाजों से तुम हट गए। मेरे आका ऐलान फरमाते हैं, मन तरक सलात मुताम्मिदन फ़क़त कफ़र, जिसने जानबूझ के एक नमाज छोड़ दी, अल्लाहू अकबर, जिसने एक नमाज जानबूझ के छोड़ दी उसने कुफ्र किया। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं 90,000 साल तक उसे एक नमाज के इवज़ जहन्नम में जलना पड़ेगा। अल्लाहू अकबर। मुसलमानों तुम तो सोए हुए हो, मुसलमानों तुम्हें कुछ नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। अल्लाहू अकबर। सबसे ज्यादा अगर इस दौर में कोई दीन से दूर जा रहा है तो ये मेरा मुसलमान तबका है। इन्हें एक एक महीना हो जाता है फजर में उठे हुए। कुछ तो ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने ईद से लेकर अब तक एक टाइम की भी फजर की नमाज ना पढ़ी होगी। मुझे बताओ तो सही, दुनिया में कभी कौम मुस्लिम ने तरक्की नहीं की जब उन्होंने नमाज छोड़ी है। खुदा की कसम, और जिनके सीनों में इश्क मुस्तफ़ा है, जिन्होंने अल्लाह से मोहब्बत की है, तो कुरान कहता है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाहू अकबर। जब वो कम मतलब ये कि कम तादाद में थे, अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई फरिश्तों को भेजकर। मुझे बताओ तो सही, आज हम कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, तो मोमिन तो है लेकिन मोमिन कामिल नजर नहीं आता। अल्लाहू अकबर। तेरा लिबास मुस्तफ़ा के मुताबिक नहीं रहा, तेरा सर पे टोपी ना रही। अल्लाहू अकबर। आज देखो मुसलमान के बच्चों को लगता है कि गैरों की तरह इन्होंने अपने कपड़े बना लिए, अपने जिस्म बना लिए। अल्लाहू अकबर। नमाज़ें हमारे बच्चों के याद रखी। अल्लाहू अकबर। क्या तुम तरक्की करोगे, कैसे अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा, मुझे बताओ तो सही। तुम कहते हो आज परेशान है मुसलमान, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। अल्लाहू अकबर। कभी तू भी तो अपने आप को बदल के दिखा, कभी तू भी तो अल्लाह से दुआ कर, ए मौला परवरदिगारे आलम, हमसे खता हो गई, हमसे गलती हो गई, अपने नबी के सदके से माफ कर दे मौला, मुझे सच्चा मुसलमान बना दे। लेकिन नहीं, अल्लाहू अकबर। मुसलमान के बच्चों को तो देखो, 30-40 साल की ये बच्चों की ये टोलियां शराब पी रही है, जुआ खेल रही है। अल्लाहू अकबर। शराबों की शराबें, शादियों में देखो तो पार्टियां हो रही है। अल्लाहू अकबर। बर्थडे देखो तो शराब पी जा रही है। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, कुरान कहता है, अल्लाहू अकबर, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, ये दूसरा पारा सूरह बकर 11वां रुकू है। ए नौजवानों जरा गौर के साथ सुन लेना मेरी बात को। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। अल्लाहू अकबर। ए महबूब, जब तुमसे लोग सवाल करे जुए और शराब के बारे में तो आप कह देना, आप इरशाद फरमाना कि इनमें बड़ा गुनाह है। यहीं पे मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काला ला, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत आकुन वला कम्मार वला मन्नानुन वला मुदमिनु खम्र। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, 4 मुसलमान जन्नत की खुशबू ना पा सकेंगे। सहाबा रोने लगे, आका वो 4 मुसलमान कौन से हैं जो जन्नत में ना जा सकेंगे? मेरे आका ने ऐलान फरमाया, शराब पीने वाला अगर शराब पी के मर गया, अल्लाहू अकबर, और तौबा ना की 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में, अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब ना करेगा। जुआ खेलने वाला अगर जुआ खेलते खेलते मर गया, या 1 महीने के या 2 महीने के बाद मरा, अगर नमाज तहज्जुद में रात में जाके या जोहर असर मगरिब में जाके अगर अल्लाह से उसने तौबा ना की तो अल्लाह उसे कभी जन्नत नसीब नहीं करेगा। शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, माँ बाप का कातिल, माँ बाप को मारने वाला, एहसान करके एहसान जतलाने वाला। अल्लाहू अकबर। आज मुसलमान के बच्चों को जाके देखो, अल्लाहू अकबर, शादियां हैं तो शराब पी जा रही है, बर्थडे है तो शराबें पी जा रही है। मेरे पास में एक वीडियो है मोबाइल में, मेरे एक दोस्त है मुफ्ती तंजीर साहब, वो बरेली में इमामत कर रहे थे। कहते हैं कि जब मैं एक शादी में निकाह पढ़ाने के लिए गया, निकाह पढ़ाने के लिए, अल्लाहू अकबर, सुनने की बात है, ए मुसलमान, तू कहता मेरी दुआ कबूल ना होती, तू कहता हाय
आए हालात कैसे बदलेंगे। कहते हैं मौलाना साहब जब मैं निकाह पढ़ाने के लिए पहुंचा तो दूल्हा के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, शराब पिए हुए था। तू मुसलमान है बे? अल्लाहू अकबर। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे आका फरमाते निकाह करना मेरी सुन्नत है, नबी की सुन्नत को आज जिंदा कर रहा है। और शराब पिए बैठा है दूल्हा। मौलाना से कहने लगा निकाह पढ़ाओ, ज्यादा फालतू मत बोलना। उसके और भाई आए, 5 भाई थे, पांचों के 5 शराब पिए हुए थे, उसके दोस्त भी शराब पिए हुए थे। हद तो यहां तक हो गई एक बहन थी वो भी शराब के नशे में धुत थी। ए मुसलमान, तू तो कटने का मुसलमान है। हजरत उमर के दौर में अगर आ गया होता तेरे टुकड़े करके डाल दिए गए होते। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे बताओ तो सही, आज तुम्हारे घर पे शादियां हो तो मुसलमान का कोई तरीका अपनाने के लिए तैयार नहीं है, मुस्तफ़ा के मिशन को फॉलो करने के लिए कोई अमल में लाने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाहू अकबर, मुझे बताओ तो सही। अल्लाहू अकबर। हकीकत बात बयान कर रहा हूँ। ये शराब की पेटियां हैं शादियों के वक्तों पे। अल्लाहू अकबर। शादियां होती है, लाओ डीजे मंगाओ, लाओ लड़कों को नचाएंगे, लाओ लड़कियों को नचाएंगे। ओ अल्लाह से डर, खुदा की कसम, अगर तूने शैतानी तरीके से लड़कियों को नचाया या लड़कों को नचाया तो एक सारी जिंदगी परेशान रहेगा। तो अल्लाह तेरी बीवी में बरकतें नहीं कर सकता, ना अल्लाह तेरी औलादों में बरकतें करेगा। अल्लाहू अकबर। आ मिशन मुस्तफ़ा पे आ खुदा की कसम मेरे महबूब के अमल में आ। अल्लाहू अकबर। जो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, तुझे तो दीन फ्री का मिल गया, ये टोपी तुझे फ्री की मिल गई। तेरा खून न बहा, तेरे बाप न कटे, तेरे भाई न कटे। अगर तेरे खानदान में से कोई कटता तो तेरी चीख निकल जाती। अगर तूने धान लगाए, बारिश ज्यादा हो गई, तेरे 10-20 बीघे धान मारे गए तो चीखेगा, हाय मेरे 10,000 का पनियर था, हाय मेरे 10,000 का खाद चला गया, मजदूरी चली गई, ठेका दिया था, इसमें तेरा पसीना बहा, एक फसल मर गई तो तू चीख गया। खुदा की कसम इस मुस्तफ़ा के दीन के लिए मेरे हुसैन के एक बच्चे ने करबला में अपने खून को देकर इस्लाम को बचाया है। अल्लाहू अकबर। मुसलमानों, ये नौजवान तबका बैठा हुआ है, इनके कुछ याद नहीं है। अल्लाहू अकबर। मैंने एक वीडियो देखी, अब्दुल्ला पठान की, कुनरकी का रहने वाला अब्दुल्ला पठान, सभी जानते पहचानते होंगे। अल्लाहू अकबर। यूट्यूब पे जाके देख लेना, 20-30 लोग वहां पे हाजिर हैं। अब्दुल्ला पठान कहता है 1000 से लेके 50,000 तक की ये 2 महीने 3 महीने का इलाज फ्री कर दूंगा। मेरे 3 सवालों के अगर तुमने जवाब दे दिए। सवाल क्या है बताओ? मिट्टी पे, कब्र पे मिट्टी देने के जुमले क्या है? मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बताओ वुजू में फर्ज कितने हैं? बताओ गुस्ल में फर्ज कितने हैं? 20-30 मुसलमान खड़े हैं, मगर नाजिम खलीली साहब किसी मुसलमान से 3 सवालों के जवाब तक ना दिए गए। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे बताओ तो सही, तुम नमाज छोड़ दो, तुम रोते नहीं हो, तुम्हें खौफ नहीं है? अल्लाहू अकबर। उस कब्र का भी तो इंतजाम करके चल जिस कब्र में अल्लाह ने लाइट नहीं रखी है, जिस कब्र में एसी और कूलर नहीं है। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, इन्न फिन्नारी हयातिन कमसालिल बुख्ती व इन्न फिन्नारी अकारिब कमसालिल बिगाल 40 खरीफा। मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान फरमा दिया, ओ मेरे लोगों, जो बेनमाजी होता है, जो शराबी जुआरी होता है, आका फरमाते हैं उसकी कब्र में अल्लाह पाक सांप और बिच्छुओं को मुसल्लत कर देगा, काम सालिल पुख्ती। और वो बिच्छू जो होंगे वो गधे के बराबर होंगे, वो घोड़े के बराबर होंगे। एक मर्तबा अगर डंक मार दे, एक मर्तबा, तो 40 साल तक इंसान उसके दर्द में तड़पता रहेगा। मुझे बता तो सही, क्या तू कब्र में फरिश्तों का सामना कर लेगा? तू कहता जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मुझे बता तो सही, तू मुसलमान कैसा है यार? तू सुन्नी तो है मगर झूठा है। तू कहता गौस का दामन नहीं छोड़ूंगा, तू कहता ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ फातिहा से काम नहीं चलने वाला, फातिहा बाद में है, पहले नमाज है। नमाज से बेहतर अमल कोई नहीं है। जिस अल्लाह के वली के मजार पे पहुंचेगा, अल्लाह के वलियों के मजार से यही तुझे आबाद आएगी। आला हजरत की बारगाह में चल, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खां की बारगाह में चल,
चल मुफ्ती आजम की बारगाह में चल, मेरा पीर पीर मुर्शिद ताजुश्शरिया की बारगाह में चल। इन्होंने यूं ही जिंदगी नहीं गुजारी है, एक 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 लम्हा अपना इश्क मुस्तफ़ा में गुजारा है। अल्लाहू अकबर। ताजुश्शरिया की बारगाह में चल, नमाज पहले है मजार बाद में बना। आला हजरत की बारगाह में चल, ओ अपने आप को सुन्नी कहलाने वाले, ओ जुम्मेरात तो पीर में सिर्फ फाता पे फोकस करने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सुन्नी हूँ, आला हजरत मेरे दिल में बसते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मरते मर जाना, मगर आला हजरत के मिशन से रूगर्दानी मत करना। अल्लाह के वलियों को छोड़ के मत जाना, मगर अल्लाह के वलियों की जिंदगी तुझ जैसी आवारा ना गुजरी थी। उनकी जिंदगी देख, खुदा की कसम मेरे आला हजरत ने इल्म हासिल किया, नमाज पहले है मजार बाद में बना। अल्लाहू अकबर। चल साबिर पाक की बारगाह में, नमाज पहले है मजार बाद में है। अजमेर चल, पहले नमाज है मजार बाद में है। गौस की बारगाह में चल, पहले इल्म है नमाज है मजार फातिहा बाद में है। निजामुद्दीन दिल्ली की बारगाह में चल, फातिहा बाद में मजार बाद में पहले नमाज है। अल्लाहू अकबर। आले रसूल महरारा की बारगाह में चल, नमाज पहले है, इल्म पहले है, मजार बाद में बना। अल्लाहू अकबर। कि छोटा मखदूम सिमना की बारगाह में चल, जिस वली की बारगाह में पहुंचेगा एक ही आवाज आएगी, नाजिम एहसानी इस जनता से कह दो, कौम मुस्लिम से कह दो, अगर अपनी जिंदगियों की बका चाहते हो तो नमाजों से मोहब्बत कर लो। जो बिना नमाज की जिंदगी लेके आएगा ना उससे अल्लाह राजी होगा ना उसका नबी। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी आपको सुना सकता था। मेरे मुस्तफ़ा कैसे आए, कैसे कैसे नूर आया, अल्लाह के नबी हजरत आमीना के शिकम में कैसे आए, कैसे पैदाइश हुई, कैसे झंडे लगे, कैसे मेरे नबी ने तख्ता पलटा। मगर मेरे दोस्त तुझे इस्लाह की बातें बतानी जरूरी है। तेरा शादियों में दिल लगता है नाचने में, अल्लाहू अकबर। तेरा खाने में दिल लगता है, याद रख, कुलू 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 व तमत्तउ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून। खाने के लिए कुरान कहता है, अल्लाहू अकबर। आज मुसलमानों से कहो नमाज के लिए चलो, मौलाना साहब मेरे जरा कपड़े ठीक ठाक नहीं है, जुम्मे के दिन से नहा के नमाज पढ़ लूंगा। तेरे बाप ने उम्र लिख दी है तेरी, तुझे पता है तो क्या तेरे लिए जुम्मा आएगा। हो सकता है कि जुम्मे रात की रात में मर गए तो कब्रिस्तान तक पहुंच जाओ। कहता किस्सा है कि जुम्मे रात में पढ़ूंगा। ओज भरने के लिए कह दो, यार चल मेरे साथ में, अकेला हूं, मोटरसाइकिल से जाता हूं, कार से, जरा खाने के लिए। तो मुसलमान ओज भरने का आदी हो गया। अच्छे अच्छे खाने मिल जा, पेट निकल जा। हर रास्ते पे देखो होटल खुल गए, लाइब्रेरी नहीं है, मदरसे नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी बात बुरी लगे तो कड़वी दवा समझ के पी जाना आपको। अल्लाहू अकबर। आप पी जाना इसलिए कि दिल में दर्द होता आज मुसलमान के बच्चों को देखकर। आज मुसलमान का बच्चा कुरान से दूर चला गया, आज ये इस्लाम की बेटियां कुरान से दूर चली गई। खुदा की कसम 18,000 मखलूकात मेरे रब ने पैदा की और तमाम के लिए रहमत मेरे मुस्तफ़ा बन के आए। मैं तवज्जो चाहता हूँ, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाहू अकबर। यूं तो मुस्तफ़ा सारी कायनात के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए हैं, मगर इस्लाम की बेटियों, खुदा की कसम तुम्हारे लिए तो मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा रहमत बन के तशरीफ लाए। इस्लाम की माँ, तेरी गोद को खाली किया जाता था। जिस 9 माह के बच्चे को तू अपने पेट में रख के पालती थी और जब जन्म देती थी, अगर तेरे गोद तेरी कोख से अगर बेटी ने जन्म ले लिया तो रस्सी लेके बेटी को हाथों हाथ मार दिया गया। अल्लाहू अकबर। बच्ची के जिंदा आंखों पर धूल डाल दी गई। अल्लाहू अकबर। बच्चियों को मारा जा रहा था। हमारे तुम्हारे घर में बच्चियां कितनी प्यारी होती है, खुदा की कसम। अगर बीमार हो जाए तो डॉक्टर से कहते, डॉक्टर साहब पैसे की परवाह मत करना, मेरी बच्ची को बचा लो, मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ। मगर आज कुछ अवारा कुतियों ने, आज अवारा बेहया कुछ बच्चियों ने कहा हमें इस्लाम पर्दे में रहने की इजाजत देता है। हमारा दम घुटता, हम कैसे पर्दे में रहे। खुदा की कसम, दम तो तेरा तब घुट रहा था जब मेरा नबी तशरीफ नहीं लाया था, जब रस्सियों से तेरे गले को मारा जा रहा था। आज तुमने, अल्लाहू अकबर, मुसलमान के अमीर घरों में जाके देखो बच्चियों को, आज पता नहीं सैयदा फातिमा के लिबास सैयदा फातिमा का खत्म हो गया। आज कितनी बच्चियां टी शर्टों में आ गई, आज कितनी बच्चियां मतलब ये कि टी शर्टों में, बनियानों में आ गई। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये क्या कल्चर है। इस्लाम के बाशिंदों मुझे बताओ तो सही, खुदा की कसम मुस्तफ़ा को क़यामत में क्या वो दिखाओगे यारो, मुझे बताओ
तो सही, कब्र में रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? इस्लाम की बच्चियां जींस की पैंट पहनने लगे, इस्लाम की बच्चियां ब्यूटी पार्लरों में खुदा की कसम अपने चेहरों को बिगाड़ने लगी। ए तेरे रब का कुरान कहता है खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि व सव्वरकुम फअहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर। अल्लाह का कुरान है, एक जगह फरमाता फी अहसनि तक़वीर। अल्लाह पाक फरमाता खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि व सव्वरकुम। हमने जमीन को बनाया तो खूबसूरत बनाया, आसमान को बनाया तो खूबसूरत बनाया, उसके बाद तुम्हारे चेहरों को बनाया तो अच्छे से अच्छा बनाया। तस्वीर बनाने वाला तुम्हारा अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई तस्वीर नहीं बनाता। अगर तेरा चेहरा सामला भी है तो आप वुजू कर, नूर आएगा तो वुजू के कतरों से आएगा, कुरान की तिलावत से आएगा। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। बेटी का बेटी के जिस्म पे हाथ बोए बनाना भी हराम है, मगर आजकल की कुछ माए अपनी बच्चियों को शादियों पे ले जाकर बेहया कर दिया। कोई 5,000 दे के आया, कोई 2,000 दे के आ रहा, कोई 3,000 दे के आ रहा है। मुझे बताओ तो सही। अल्लाहू अकबर कुरान कहता है यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। सूरह नूर 18 पारा 8 में रुकू अल्लाह कुरान में कहता है जिस दिन तुम पर गवाही देंगे तुम्हारी ज़बानें, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर। अल्लाहू अकबर। अल्लाह फरमाएगा जब ये कब्र में पहुंच जाएगा तेरा जिस्म, अल्लाहू अकबर, जिस जिस्म को तो सवारने के लिए इन पर टूपों का इस्तेमाल करता था, इस चेहरे पे टूपों का इस्तेमाल तो करता था या करती थी। अल्लाहू अकबर। 4 दिन ना लगेंगे, 9 दिन के बाद तेरा जिस्म सड़ने लगेगा, जिस्म से कीड़े आर पार होने लगेंगे। जिस जिस्म को तुम सवारने में लगते थे आज तुम्हारी आंखों से कीड़े निकल निकल के तुम्हारे जिस्मों को खा रहे होंगे। कब्र में यही तेरा वजूद मिट जाएगा, तेरा कफन मिट जाएगा, तेरी हड्डियां गल जाएंगी। अल्लाहू अकबर। अल्लाह फरमाएगा वलहुम मकामियु मिन हदीद। ए मेरे हबीब, इन्हीं गुनाहगारों के लिए हमने जहन्नम के गुर्ज बनाए हैं, लोहे के गुर्ज लेकर आएंगे फरिश्ते। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। एक मर्तबा मारने से 70 हाथ जमीन में धंस जाएगा तू। अल्लाहू अकबर। जाना किधर चाहता है? इस्लाम की बेटी को कुरान के लिए मत कहो, इसे देख। अबू ज़िनाद ताबई कहते हैं जब मैं अपने घर से मस्जिद नबवी के लिए निकलता था कोई घर ऐसा ना होता था जिस घर से कुरान पढ़ने की जबान बेटी की आवाज ना आती थी। आज इन बेटियों ने कुरान को अपनी ताकों में सजा दिया। रमजान आया तो मुश्किल से एक रुपारा या एक कुरान कर लिया, भी इसका हक उतर गया। ए इस्लाम की बेटी मुझे बता तो सही, देख तुझे कितना मारा गया, लाखों करोड़ों लड़कियों को मुस्तफा से पहले मार दिया गया। कितनी भी खूबसूरत बच्ची क्यों ना होती थी उसे फांसी दे के मार दिया जाता था, जिंदा दबा दिया जाता था। जब तूने रो रो के दुआ की बोला हम कब तक मरते रहेंगे, अल्लाह हमारी गोदे कब तक खाली होती रहेंगी। बोला कोई तो आखिरी नबी भेज दे, कोई तो रहमतुल लिल आलमीन भेज दे मौला हमारी बच्चियों को बचाने के लिए। तो आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जबान में यूं कहते हैं गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे बातें समझ में आ रही है ना?